वध का प्रशंसना और जो आवाज जलंधर की कम आ रही है। जो जलंधर की पत्नी थी, अब भी आ रही कम? अभी भी आवाज कम आ रही? नहीं गुरुदेव ठीक है। आवाज कम आ रही? गुरुदेव ठीक आ रही है। राजकुमार जी से बस। मैं दोबारा जुड़ता हूँ। ठीक आ रही है, बढ़िया आ रही है गुरु जी आवाज। जी जी जी। तो आप लोगों ने कल जलंधर नाम का जो दैत्य था, शिव जी का पुत्र था, उनके क्रोध से उत्पन्न हुआ था, उसका वध भगवान भोलेनाथ ने किया, जिससे देवता सब प्रसन्न हुए। और जो उसकी पतिव्रता नारी थी, जिनका की नाम वृंदा था, गुरुदेव प्रणाम। हर हर महादेव। गुरुदेव प्रणाम। हमारे गुरुदेव का आगमन हुआ। हमारा हमारा बड़ा सौभाग्य है। आज की हमारी शिव महापुराण की कथा में हमारे गुरुदेव पधारे हैं। सभी उनका सम्मान करते हैं। हमारे वैदिक ब्राह्मण परिवार के ये सम्माननीय अध्यक्ष महोदय भी है। इन्हीं के सानिध्य में हमारा ये सारा वैदिक ब्राह्मण परिवार चलता है। और हमारे पूरे वैदिक ब्राह्मण परिवार के आदरणीय हैं ऐसे गुरुदेव आज हमारी कक्षा में पधारे हैं। अधिकांश लोग जानते भी हैं। तो गुरुदेव के चरणों में साष्टांग प्रणाम। कक्षा को आगे बढ़ाते हैं कि जो कल की कथा में मैंने आप लोगों को जलंधर नाम का जो दैत्य था, शिव जी के क्रोध से पैदा हुआ था, भगवान विष्णु तो नहीं मार सके क्योंकि ये समुद्र से उत्पन्न हुआ था और लक्ष्मी जी भी समुद्र से उत्पन्न हुई थी। तो लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु को इसको मारने से रोक दिया था कि ये समुद्र से पैदा होने के कारण ये मेरा भाई लगता है, आप मेरे भाई को ना मारे। फिर भगवान विष्णु और इसका युद्ध भी हुआ, लेकिन युद्ध में भगवान विष्णु इसके ऊपर विजय प्राप्त नहीं कर पाए। तो भगवान विष्णु ने इससे कहा कोई वरदान मांग ले, कोई वर मांग ले। तो इस जलंधर ने एक ही वरदान मांगा था भगवान विष्णु से कि आप मेरे यहाँ लक्ष्मी जी के सहित निवास करो। तो भगवान विष्णु इसके यहाँ निवास करते थे लक्ष्मी के सहित। अब क्या होता है कि सारे देवताओं को इसने त्रिलोकी पे राज करता था, तीनों लोकों का राज्य करता था। सारे देवता परेशान थे। सारे देवताओं ने मिलके भगवान शिव जी के पास गए और शिव जी ने इसका वध किया। युद्ध चल रहा था, युद्ध में ये मर नहीं रहा था। तो भगवान विष्णु के द्वारा जो इसकी पत्नी थी वृंदा, उस वृंदा का पतिव्रत धर्म नष्ट करवा के शिव जी ने इसका वध कराया। जब वृंदा को मालूम पड़ा कि मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट हो गया, पतिव्रत धर्म नष्ट हो गया, तो वृंदा ने वहीं अपनी तप की अग्नि से अपने शरीर को भस्म कर लिया। उसी भस्म को भगवान विष्णु अपने शरीर से लपेटते थे और उसी भस्म के द्वारा तीनों देवियां, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती ने 3 वृक्षों की उत्पत्ति की उसमें, जिसमें से आपको मैंने कल नाम बताए थे। तीनों वृक्षों के, वो तीनों वृक्ष वहीं से बने। इनमें एक तुलसी जी भी थी। अब आगे की कथा में यही जो वृंदा थी, वही वृंदा आगे चल के क्या होता है कि सनत कुमार मुनि बड़े प्रेम से
शंकर जी के दूसरे चरित्र को सुनने के लिए दृढ़ भक्त थे। उन्होंने बताया सनत कुमार जी ने, एक शंखचूर्ण नाम का वीर दानव था, देवताओं को कंटक स्वरूप था, देवताओं को ही बहुत परेशान था। शंखचूर्ण नाम का एक राक्षस था। शिवजी ने उसका त्रिशूल से जिस प्रकार रणभूमि में वध किया, वो शिवजी का पवित्र पाप नाशक दिव्य चरित्र। हे वेद व्यास जी, प्रेम से हमें सुनाओ। मैं तुम्हारे स्नेह के कारण कहता हूं कि विधाता के पुत्र मरीचि जो कश्यप जी थे, उनके जो 13 पत्नियां थी, उन 13 पत्नियों में एक पत्नी का नाम दनु था। क्या नाम था? दनु। वो साध्वी भी थी, बड़ी पतिव्रता धर्म वाली थी, महारूपवती थी। उस दनु के भी बलवान बहुत से पुत्र हुए। हिमुने विस्तार के भय के कारण सभी का नाम नहीं ले रहे। उनमें एक विप्रचित्ति नाम का पुत्र बड़ा बली और पराक्रमी था। क्या नाम था? विप्रचित्ति। उसका पुत्र था दंभ, बड़ा धार्मिक, विष्णु भक्त और जितेंद्री था। कैसा था? नाम तो दंभ है, लेकिन बड़ा धार्मिक था, भगवान विष्णु का परम भक्त था, जितेंद्री था, इंद्रियों को जीत रखा था। उस वीर के कोई पुत्र नहीं था, इससे उसको बड़ी चिंता थी। किसको? दंभ के कोई पुत्र ना होने के कारण बड़ी चिंता सताती थी। और संसार की तो ये रीति है कि घर में पुत्र नहीं होता तो चिंता तो होती है। उसने शुक्राचार्य जी को गुरु करके भगवान विकास जी, शुक्राचार्य जी को गुरु करके कृष्ण मंत्र ग्रहण किया था। क्या किया था? संतान प्राप्ति के लिए। ध्यान से सुनना विकास जी, आपके काम की चीज। उस दंभ को बड़ी चिंता थी, उसने शुक्राचार्य जी को गुरु बनाकर कृष्ण मंत्र ग्रहण किया था, भगवान कृष्ण का मंत्र। और पुष्कर में आकर लाख वर्ष तप किया, आसन बांधकर बहुत काल तक तप करता रहा। तप करते करते उसके सिर में बड़ा दुसे सर्वर्थ फैलने वाला तेज प्रकट हुआ। उससे सब देवता और मुनि तापित हो गए। इंद्र को आगे कर सब ब्रह्मा जी की शरण में गए। सब संपत्तियों के देने वाले ब्रह्मा जी को प्रणाम करके देवता व्याकुल होकर ब्रह्मा जी से प्रार्थना करने लगे और सारा वृत्तांत कहा। एक दंभ नाम का राक्षस संतान प्राप्ति के लिए तप कर रहा है, और ऐसा तप कर रहा है कि जिससे हम जले जा रहे हैं। ये सुनकर ब्रह्मा जी बैकुंठ में उन सबको साथ लेके गए। ब्रह्मा जी भी इतने समर्थ नहीं है, वो भी भगवान विष्णु के पास गए। ये सारा वृतांत विष्णु जी को सुनाया। वह सब लोगों की रक्षा करने वाले विष्णु जी के समीप जा प्रणाम कर सिर झुका सब देवता नम्र होकर के भगवान विष्णु की प्रार्थना करने लगे। सनत कुमार जी बोले, विष्णु जी ब्रह्मा आदि देवताओं के इस प्रकार के वचन सुनकर शरणागत वत्सलता के कारण हंसते हुए बोले, जो भी इनकी शरण में जाता है उसकी रक्षा करते भगवान विष्णु। विष्णु जी बोले, हे देवताओं, भय मत करो, डरो मत। उपद्रव और प्रलय का समय अभी नहीं आया है। मेरा भक्त दंभ नाम का दानव तपस्या कर रहा है। क्या कहा? मेरा ही भक्त है वो। दंभ नाम का दानव तपस्या कर रहा है, उसे पुत्र की इच्छा है। सो वरदान से उसको निवृत्त किए देता हूं, उसको वर दे देता हूं, तो तप करना छोड़ देगा। सनत कुमार जी बोले, मुने ऐसा सुनकर देवताओं को धैर्य हुआ। ब्रह्मा आदि देवता सब अपने अपने लोक को चले गए। ईश्वर भगवान भी वरदान देने को पुष्कर जी आए, जहां वो दंभ नाम वाला दानव तपस्या कर रहा था। वहां जाकर उसको धैर्य दिया और भगवान ने वर मांगने को कहा। जहां वह नारायण का मंत्र जप रहा था, वहां भगवान ने मनोहर वाणी से कहा, वर मांगो। भगवान विष्णु के वचन सुन उनको अपने आगे स्थित हुआ देख
तब महाभक्ति से प्रणाम करके दंभ बोला, हे देवदेव, हे कमल लोचन, आपको प्रणाम है। हे रमा के नाथ, हे त्रिलोकेश, आप मेरे ऊपर कृपा करिए। आप महाबली पराक्रमी अपना भक्त पुत्र दीजिए। कैसा पुत्र मांगा दंभ ने भगवान विष्णु से? आपका भक्त पुत्र दीजिए। ऐसा नहीं मांगा। आज के संसार के लोग सिर्फ पुत्र मांगते हैं, भगवान का भक्त नहीं मांगते। और जो त्रिलोकी को जीतने वाला वीर भी हो, जिसे देवता जीत ना सके, उस दानवेंद्र के ऐसा कहने से नारायण ने उसको वर दिया, उग्र तपस्या करने से उसको विराम दिया कि रुक जा, तेरे को तू जैसा पुत्र मांग रहा है वैसा हो जाएगा। भगवान विष्णु वहां से अंतर ध्यान हो गए। हरि के जाने से उस राक्षस ने उस दिशा को प्रणाम कर पूर्ण मनोरथ और सिद्ध तपो अपने स्थान को रवाना हो गया। थोड़े ही समय में उसकी पत्नी गर्भवती हुई और तेज से अत्यंत घर को प्रकाश करने लगी। तेजस भगवान का भक्त पुत्र आ रहा था ना, तो जब गर्भ में आया तब वो बालक ही प्रकाश करने लगा। सुदामा नाम का गोप, सुदामा जी की कथा सुनी होगी आपने। सुदामा नाम का जो गोप श्री कृष्ण का पार्षद है मुने, वो ही राधा से शापित होकर उसके गर्भ में आया था। सुदामा जी को राधा जी ने श्राप दे दिया था और यही सुदामा जी उस दंभ नाम के राक्षस की पत्नी के गर्भ में आए थे। समय पर साध्वी ने श्रेष्ठ पुत्र को उत्पन्न किया और पिता ने बहुत से मुनियों को बुलाकर जाग कर्म संस्कार आदि करवाए। हे व्यास जी, उसके उत्पन्न होने से महा उत्सव हुआ। पिता ने इसका नाम शंखचूर्ण रख दिया। क्या नाम रखा? शंखचूर्ण। और वो पिता के घर में शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान बनने लगा। बालकपन में विद्याभ्यास करके बड़ा दीप्तिमान हो गया। सारी विद्याएं बालपन में ही आ गई। वो बाल क्रीड़ा करके नित्य पिता को आनंद देता था और अपने सब कुटुंबियों में वो बहुत प्रिय था। तब इस शंखचूर्ण ने जेगी सव्य के उपदेश से पुष्कर में बहुत काल तप किया। एक जेगी सव्य नाम के ऋषि है, उनके आश्रम में देखकर इसने शिक्षा ग्रहण की और उग्र तप भी किया। जितेंद्रिय होकर गुरु की दी हुई ब्रह्म विद्या को ही जपने लगा। वो एकाग्र मन होकर इंद्रियों को का निग्रह करके तप करने लगा। अपनी इंद्रियों को सबको वश में कर लिया था इस शंखचूर्ण ने। इस प्रकार शंखचूर्ण दानव को पुष्कर में तप करता देख लोक के गुरु ब्रह्मा जी वरदान देने के लिए आए। स्वयं ब्रह्मा जी आए इसको वर देने के लिए। उस समय ब्रह्मा जी ने दानवेंद्र से वर मांगने को कहा। वो बड़ा नम्र हो अच्छी वाणी से ब्रह्मा जी की विनती करने लगा और ब्रह्मा से वर मांगा कि देवता मुझे न जीत सके, मुझे ऐसा वर दीजिए कि देवता मेरे ऊपर विजय प्राप्त ना कर सके। ब्रह्मा जी ने भी प्रसन्न हो कहा ऐसा ही होगा। जगत के मंगल का देने वाला श्री कृष्ण जी का जो दिव्य कवच है वो सब जगह जय का देने वाला भगवान श्री कृष्ण का कवच ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर उसे दे दिया। कवच की विद्या दे दी। कौन से कवच की? भगवान श्री कृष्ण का जो कवच है, नारायण कवच है, वो विद्या ब्रह्मा जी ने इसको दे दी और कहा कि तू बद्री का आश्रम में चला जा, जहां कामना सहित तुलसी तपस्या करती है। कहा? बद्रीनाथ धाम में अपनी कामना लेकर तुलसी तपस्या कर रही है, उससे तू विवाह कर। ब्रह्मा जी ने निर्देश दिया उससे विवाह कर, वो धर्म ध्वजा की सुता है। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी उसके देखते देखते क्षण मात्र में अंतर ध्यान हो गए। इस शंखचूर्ण नाम के राक्षस को ब्रह्मा जी ने आज्ञा दी कि बद्रीनाथ में बद्रिकाश्रम पर तुलसी तपस्या कर रही है, उससे जाके विवाह कर। तब वो तपसिद्ध शंखचूर्ण
पुष्कर स्थान में उस महामंगल देने वाले श्री कृष्ण के दिव्य कवच को गले में बांधकर, इन्हें गले में धारण करके ने उस कवच का पाठ करके, कवच को सिद्ध करके, ब्रह्मा जी की आज्ञा से तप से सिद्ध मनोरथ होकर प्रसन्न होकर बद्री का आश्रम पहुंच गया। वो शंखचूर्ण दानव वहां अपनी इच्छा से ही प्राप्त हुआ, जहां धर्मध्वज की पुत्री तपस्या करती थी। धर्मध्वज नाम के एक राजा थे, उनकी कन्या थी तुलसी जी, वो तपस्या कर रही थी। वो स्वरूपवान सुंदर सूक्ष्मांगी सुंदर आभूषणों से भूषित कटाक्ष पूर्वक उस परम पुरुष को देखने लगी। वो सुंदर हंसने वाली सुष्मांगी इस पुरुष को जब देखने लगी तो उस ललित मनोहर सुशील सुंदरों सुंदरी को देख उसके समीप जाकर इसने मधुर वचन कहे। शंखचूर्ण बोला, है सुंदरी, तुम कौन हो, किसकी कन्या हो, यह स्थित हुई क्या कर रही हो, तुम मौन वाली क्यों हो, मौन क्यों धारण कर रखा है, मुझे अपना दास जानकर सेवा में ले लो। क्या कह रहा है शंखचूर्ण कि मेरे को अपना सेवक बना लो, आपकी सेवा में ले लो। सनत कुमार जी बोले, ये वचन सुनकर वो कन्या उस कामी शंखचूर्ण से बोली, तुलसी जी बोली, मैं धर्मध्वज की कन्या तपस्विनी हूं, मैं तपोवन में तप करती हूं, तुम कौन हो, अपने स्थान पर सुख पूर्वक जाओ, यहां से चले जाओ अपने स्थान पे सुख पूर्वक। ये नारी जाति बड़ी मोहिनी होती है, ब्रह्मा आदि को विष के समान होती है। ब्रह्मा जी भी नहीं बचे मोहिनी रूप से, स्वयं शिव जी भी मोहित हो गए थे। बड़ी निंदा के योग दोष करने वाली ये माया का रूप विचारशीलों के लिए नहीं है, यानी तपस्वियों के लिए नारी का समीप अच्छा नहीं होता है। तुलसी जी कह रही उस शंखचूर्ण से। सनत कुमार जी बोले, तुलसी उससे ये वचन कहकर मौन हो गई और उसको मुस्कुराता हुआ देखकर शंखचूर्ण बोला, शंखचूर्ण बोला, है देवी, तुमने जो कहा वो सब सही है, कुछ सत्य और कुछ मर्यादा रही थे, कुछ मुझसे भी सुन लो। पतिव्रता स्त्रियों के मध्य में तुम अग्रणी हो, जितनी भी संसार की पतिव्रता नारी है उनमें अग्रणी हो। मैं पाप दृष्टि का कामी नहीं हूं और तुम भी ऐसी नहीं हो, ये मेरी बुद्धि है। मैं काम वासना वाला कामी नहीं हूं, ना मेरी ये बुद्धि है। मैं ब्रह्मा जी की आज्ञा से तुम्हारे समीप आया हूं, ब्रह्मा जी ने मुझे आज्ञा दी है, हे शोभने, गंधर्व विवाह से तुम मुझे ग्रहण कर लो, मेरे संग विवाह कर लो। मैं शंखचूर्ण नाम वाला देवताओं को विद्रावण कर सकता हूँ, यानी मैं देवताओं को भी युद्ध से भगा सकता हूँ। हे भद्रे, तू मुझे नहीं जानती, मैंने तुझे कभी नहीं सुना। मैं दंभ पुत्र दानव दनु के वंश में प्रकट हुआ हूं, राजा दनु का मैं पुत्र हूं, और सुदामा नाम का गोप जो नारायण का पार्षद हूं। अब सुनना कैसे श्राप लगा था इसको। मैं सुदामा नाम का जो गोप था, भगवान श्री कृष्ण का सखा था, जो नारायण का पार्षद था, वो मैं ही हूं। इस समय मैं राधिका के हिसाब से मैं दानव बना हूं। मैं भगवान कृष्ण के प्रसाद से जाति स्मरण होने से सब जानता हूं, भगवान श्री कृष्ण की कृपा से मैं सब कुछ जानता हूं। सनत कुमार जी बोले, शंखचूर्ण ऐसा करके, ऐसा कहकर उसके सम्मुख मौन हो गया। और दानव राज के ऐसा कहने पर तुलसी जी ने कहा, ये बात सत्य है। संतुष्ट हो हंसती हुई तुलसी जी कहने लगी, मैंने इस समय मुझे विचार में पराजित कर दिया। वही पुरुष धन इस संसार में धन्य जो स्त्रियों से पराजित ना हो। इस संसार में धन्य कौन पुरुष है, जो स्त्री जाति से पराजित ना हो। जिस पुरुष को स्त्री ने जीत रखा है वो सत्क्रिया वाला होकर भी अपवित्र रहता है, उसकी देवता पितर मनुष्य सब निंदा करते हैं। सूत
मृत और सूतक में ब्राह्मण। देखिए शिव महापुराण में प्रमाण आया है, मृत मृत और सूतक में ब्राह्मण 10 दिन में, क्षत्रिय 12 दिन में, वैश्य 15 दिन में शुद्ध होता है और शूद्र 1 महीने में शुद्ध होता है। ये वेद की आज्ञा है। प्रमाण आ गया ना, ये वेद की आज्ञा है। परंतु स्त्री जीत कामी कभी शुद्ध नहीं हो सकता है। जो स्त्री के बस में रहता है वो कभी जीवन में उसकी सूतक नहीं जाती है, जीवन भर वो सूतक में रहता है। चिता दाह के बिना उसकी शुद्धि नहीं है, हो सकती है। जब तक वो मरेगा नहीं, चिता में नहीं जलेगा, तब तक वो शुद्ध नहीं हो सकता है, जिसको स्त्री जाति ने जीत रखा है। पितर उससे इच्छा पूर्वक पिंड तर्पण ग्रहण नहीं करते हैं। कौन? पितृ भी उससे पिंड तर्पण ग्रहण नहीं करते। देवता उसके दिए पुष्प फल आदि ग्रहण नहीं करते। जो स्त्री के बस में होता है, शिव महापुराण के रही, ना तो पितृ उसका पिंड तर्पण ग्रहण करते हैं, ना देवता उसके दिए हुए पुष्प फल ग्रहण करते हैं। उसको ज्ञान तप जप होम पूजन से क्या लाभ, विद्या और दान से भी क्या लाभ है। स्त्रियों ने जिनका मन हर लिया है, विद्या प्रभाव जानने के लिए मैंने तुम्हारी परीक्षा ली थी। स्वामी की परीक्षा करके ही स्त्रियों को स्वामी का वरण करना चाहिए। तुलसी जी कह रही, जब तक स्वामी का परीक्षण ना कर ले तब तक किसी का वरण नहीं करना चाहिए। शरद कुमार जी बोले, तुलसी जी के ऐसा कहते ही स्वयं ब्रह्मा जी उसी समय आकर पहुंच गए। ब्रह्मा जी ने भेजा था इस शंखचूर्ण को, तो ब्रह्मा जी भी आ गए। ब्रह्मा जी बोले, शंखचूर्ण तुम इसके संग विवाह क्या करते हो? गंधर्व विवाह से तुम इसका पानी ग्रहण कर लो। अलग अलग प्रकार के हमारे धर्म शास्त्रों में विवाहों के विधान बताए, राक्षसी विवाह, देव विवाह, गंधर्व विवाह। ऐसे कह रहे कि तुम गंधर्व विवाह के हिसाब से इसको ग्रहण कर लो। तुम पुरुषों में रत्न और ये तुलसी स्त्रियों में रत्न है। पुरुषों में तो रत्न तुम हो और स्त्रियों में ये तुलसी रत्न है। चतुरों का चतुरों के साथ संगम गुण वाला होता है। दोनों की बहुत अच्छी जोड़ी है। तुलसी जी भी कम नहीं है और तुम भी कम नहीं हो। हे राजन, विरोध रहित दुर्लभ सुख को कौन त्याग कर सकता है? जो विरोध रहित सुख का त्याग करता है उसमें संदेह नहीं, वो तो फिर तो पशु के समान है। ये सती, इस प्रकार के गुणी पति की तुम क्या परीक्षा करती हो? ब्रह्मा जी कह रहे हैं तुलसी जी से, ये तो बहुत गुण वाला है, इसने तो स्वयं भगवान कृष्ण की भक्ति की है। ऐसे गुणी पति की तुम क्या परीक्षा करती हो? ये देव असुर दानव सबका ही मर्दन करने वाला है। इसके संग तू निरंतर विवाह कर। हे सुंदरी, सब लोगों के अनेक स्थानों में विहार कर। अंत में ये भी श्री कृष्ण के गोलोक में प्राप्त होगा। जब इसका अंत समय आएगा तो ये भी भगवान श्री कृष्ण के गोलोक को जाएगा। ये चतुर्भुज होगा और तू इसको प्राप्त होगी। सनत कुमार जी बोले, ब्रह्मा जी इस प्रकार आशीर्वाद देकर अपने स्थान को चले गए और दानों ने उसको गंधर्व विवाह से ग्रहण कर लिया। तुलसी को इस प्रकार विवाह करके वो पिता के स्थान को गया और अपने सुंदर स्थान में उनके संग रमण करने लगा। सनत कुमार जी बोले, जब इस प्रकार विवाह करके शंखचूर्ण घर आया, तपस्या कर वर पाया, तब सारे राक्षस प्रसन्न हो गए और अपने गुरु के सहित अपने लोक से आकर सब दैत्य मिलकर उसके समीप आ गए। राक्षस सारे प्रसन्न हो गए क्योंकि इनका जो राजा था वो तप करके आ गया था। विनय पूर्वक राक्षसों ने इनको प्रणाम किया, आदर से स्तुति कर उसको तेजस्वी विभु मानकर आदर से वहीं स्थित कर लिया। यानी विधाता ही राक्षसों ने इसको मान लिया शंखचूर्ण को। उस दंभ पुत्र ने भी अपने कुल गुरु को आया देखकर
कुलगुरु कौन है इनके? शुक्राचार्य जी, राक्षसों के कुलगुरु है। महाभक्ति से साष्टांग प्रणाम किया, तब कुलगुरु शुक्राचार्य जी ने उस तेजस्वी शिष्य को श्रेष्ठ आशीर्वाद दिए। देव दानवों का वृतांत उससे कहा। देवता राक्षसों की जो शत्रुता है वो शुक्राचार्य जी ने इसको बताई। स्वभाव से ही असुरों का वेर, महात्म्य तथा उनकी पराजय, देवताओं की विजय, बृहस्पति की उनकी सहायता करना, सारी बातें बता दी। शुक्राचार्य जी ने कह दिया कि बृहस्पति जी देवताओं की सहायता करते हैं और दानवों को वो मारते हैं, मतलब ऐसा सारी वृतांत उसको सुना दिया। तब उन्होंने आपस में सम्मति करके दानव आसुरों की आधिपत्यता में शुक्राचार्य जी ने इसको राक्षसों का राजा बना दिया। तब प्रसन्न होने वाले असुरों का उस समय बड़ा उत्सव हुआ। उन्होंने प्रसन्न होकर असुरपति, राक्षसों का अधिपति बना था, ये बहुत प्रकार की भेंटें दी। तब दंभ पुत्र प्रतापी शंखचूड़ ने राज्य अभिषेक को प्राप्त होकर बड़ी शोभा पाई। वो दैत्य दानव राक्षसों की बड़ी सेना लेकर रथ पर चढ़ बड़े वेग से इंद्रपुरी जीतने को गया। वो दानवेंद्र, राक्षसों का राजा, दैत्यों से सेवित होता हुआ तारों के बीच में गृहपति चंद्रमा, ग्रहों के मध्य में सूर्य के समान शोभित हो रहा था। राजा इंद्र ने शंखचूड़ को युद्ध के निमित्त आया हुआ सुनकर सब देवताओं के साथ युद्ध करने की इच्छा की। अब कोई चढ़ाई करके आएगा तो युद्ध तो करेगा इंद्र। तो इंद्र ने युद्ध करने की इच्छा की। उस समय देवता और राक्षसों का बड़ा भयंकर संग्राम हुआ, जो वीरों को आनंद करने वाला, कायरों को भय देने वाला युद्ध था। वीरों के युद्ध में गरजने का महाकोलाहल हुआ और वीरता के बढ़ाने वाले बाजे बजने लगे। देवता भी बड़े बलवान और क्रोध कर राक्षसों के ऊपर प्रहार करने लगे, लेकिन देवता की इस युद्ध में पराजय को प्राप्त हो गए और असुर भी भय से भागने लगे। दैत्यों को पलायन करता देखकर स्वयं दैत्यराज, कौन? शंखचूड़, दैत्यों का राजा था, सिंह के समान गरजकर देवताओं के साथ युद्ध करने लगा और बड़े वेग से देवताओं की सेना को ये नष्ट करने लगा। देवता उसके तेज को न सहकर देवता भाग गए। जहां जहां वो दुखी होकर पर्वतों की कंदराओं में स्थित हो गए, वहां भी ये उसके अधीन हो गए। प्रभाहीन, स्वतंत्रताहीन हो गए। जैसे सागर के पुत्र के मारे, जैसे कल जो जलंधर के मारे सारे देवता परेशान थे, ऐसे ही इस शंखचूड़ नाम के दैत्य से भी देवता परेशान हो गए। वो दंभ पुत्र सूर दानवराज महाप्रतापी सब लोगों को जीतकर देवताओं का अधिकार स्वयं ग्रहण कर लिया था। त्रिलोकी को अपने वश में करके स्वयं यज्ञ का भाग ग्रहण करता था और स्वयं इंद्र बनकर सब जगत को अपने अधिकार से शासन करता था। कुबेर, चंद्र, सूर्य, अग्नि, यम, वायु, इनका अधिकार स्वयं अपनी शक्ति से पालन करने लगा। सबका काम अकेला ही करता था, ना सूर्य का काम, ना चंद्र का, ना अग्नि का, ना यमराज का, सबका काम ही स्वयं करता था। देव, असुर, दानव, राक्षस, गंधर्व, नाग, किन्नर, त्रिलोकी पर सबका अधीश्वर ये महाबली शंखचूड़ स्वयं था। त्रिलोकी का राज्य करता था, सबके ऊपर यही शंखचूड़ राज्य करता था। इस प्रकार वो शंखचूड़ राज राजेश्वर होकर स्वयं राज्य करने लगा। बहुत काल तक, बहुत समय तक सब भुवनों का ही अधिपति रहा। उसके राज्य में, कैसा राज्य था इसका? उसके राज्य में कभी दुर्भिक्ष, यानी काल, महामारी और अशुभ ग्रह आदि व्याधि की पीड़ा नहीं होती थी। अब ग्रह क्या करेंगे, इसके वश में थे। जो ये कहता था, ना तो अकाल पड़ता था, ना महामारी आती थी, ना आदि व्याधि आती थी। सभी प्रजा बड़ी सुखी थी। बिना जोते पृथ्वी अनेक प्रकार के धान्य उत्पन्न कर देती थी। भले कोई बीज मत बो तो भी सब अन्न पैदा हो जाते थे। अनेक औषधियां सफल और रसवाली हो गई थी। अरे किसी का भी पत्ता खा लो तो ठीक हो जाए। सभी औषधियों में
औषधियों के गुण आ गए थे, खानों से मणि और सागरों से रत्न निकलते थे। अगर किसी जगह खान खोदो तो रत्न ही रत्न निकलते थे, और सागर भी अपनी लहरों से रत्नों को बाहर निकाल देता था। खोज करने की आवश्यकता नहीं थी उस समय। वृक्षों में सदा फूल फल लगते, हमेशा 12 महीना हर वृक्ष में फल लगे रहते थे। नदियों में स्वच्छ जल बहता था। देवताओं के बिना सब जीव बड़े सुखी और विकार रहित थे। सब सुखी थे, सिर्फ देवता दुखी थे। चारों वर्ण चारों आश्रम अपने धर्म में स्थित रहते थे, कोई बुरा शासन नहीं किया था। चारों वर्ण के लोग, चारों आश्रम के लोग अपने धर्म में स्थित रहते थे। उसके शासन काल में त्रिलोकी में कोई दुखी नहीं था। भाई के वीर के कारण केवल देवता ही उससे दुखी थे। ये जो था शंखचूर्ण, कृष्ण का परम सखा, भगवान कृष्ण का मित्र था। शंखचूर्ण गोलोकवासी कृष्ण की भक्ति में निरंतर साधु था। अरे सुदामा जी भगवान कृष्ण के परम भक्त थे कि नहीं? पूर्व साप के कारण ही उसको दानवी योनि प्राप्त हुई थी। श्राप के कारण ये दानव बना था। हे मुनिराज, उसकी दानव संबंधी मति नहीं थी, लेकिन वो राक्षस नहीं था, क्योंकि भगवान कृष्ण का मित्र था पूर्व में। तब राज्य हरने से पराजित हो सब देवता ऋषियों सहित मंत्रणा करके ब्रह्मा जी के पास गए। मां विधाता को देख प्रणाम विशेष विनती कर व्याकुल हो ब्रह्मा जी से सारा वृत्तांत सुनाया। काय का वृत्तांत? कि शंखचूर्ण ने हमारा राज्य हरण कर लिया। सारा वृत्तांत देवताओं ने जाके ब्रह्मा जी को सुनाया। ब्रह्मा जी उस समय सब मुनि और देवताओं को समझाकर उनके सहित सत्पुरुषों के सुख देने वाले वैकुंठ लोक में लेके सारे देवताओं को गए। ब्रह्मा जी ने देवगणों के साथ किरीट कुंडल वनमाला से भूषित लक्ष्मी जी के पति को देखा, कि जिनके हाथ 4 भुजाओं में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए, पीत वस्त्र धारे, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार आदि सिद्धों से सेवित विष्णु जी को ब्रह्मा आदि सब मुनि और देवता देखकर भक्ति से हाथ जोड़कर प्रणाम करने लगे। देवतागण बोले, हे देवदेव, हे जगत के नाथ, हे वैकुंठाधिपते, हे प्रभु, हे श्री हरि, तीनों जगत के गुरु, हम शरण में आए हो कि रक्षा करे। तुम्ही त्रिलोकी के रक्षक, त्रिलोकपति समर्थ हो। हे लक्ष्मी के निवास गोविंद, भक्तों के प्राण, आपको हमारा बारंबार प्रणाम है। इस प्रकार से जब देवताओं ने विनती की, देवतागण नारायण के आगे रोने लगे। ये सुनकर भगवान विष्णु ब्रह्मा जी से इस प्रकार कहने लगे। भगवान विष्णु बोले, ब्रह्मा जी, योगियों को दुर्लभ इस वैकुंठ में आप किस निमित्त आए? यहाँ पे योगी भी नहीं आ सकते, योगियों के लिए भी दुर्लभ है। इस वैकुंठ में किस कार्य के लिए आए? आपको क्या कष्ट हुआ सो मेरे आगे कहो। सनत कुमार जी बोले, भगवान विष्णु के वचन सुन बारंबार प्रणाम कर हाथ जोड़ विनय पूर्वक सिर झुका के ब्रह्मा जी ने शंखचूर्ण का वृत्तांत सुना दिया। एक शंखचूर्ण नाम का दानव है जिसने सारे देवताओं को अपने राज्य से पृथक कर दिया, देवताओं को दुख देता है। जब परमात्मा विष्णु के सम्मुख देवताओं के कष्ट का वर्णन सुना, तब सब प्रकार सब भावों के जानने वाले भगवान ये सारा वृत्तांत सुनकर हंसकर ब्रह्मा जी से इस बात के रहस्य को कहने लगे। क्या रहस्य था? ब्रह्मा जी से कह रहे, भगवान विष्णु बोले, ब्रह्मा जी, मैं शंखचूर्ण के सब वृत्तांत जानता हूं। वो गोप मेरा भक्त है। वो जो शंखचूर्ण है वो ग्वाल था, मेरा भक्त है, पूर्व काल का बड़ा तेजस्वी है। उसका तुम पुरातन सारा वृत्तांत सुनो, इसमें संदेह ना करो।
इसके पूर्व जन्म का वृत्तांत सुन लीजिए। आप कौन था ये शंखचूड़। भगवान शंकर सबका मंगल करेंगे, वो परात्पर शिवलोक में जाएंगे जहां पर ब्रह्म परमेश्वर विराजमान है, जो तीन शक्ति के धारण करने वाले प्रकृति पुरुष के भी अधिष्ठाता है। वही निर्गुण सगुण परम ज्योति स्वरूप है। हे ब्रह्मा जी, जिनके अंग से भोलेनाथ के बारे में कह रहे हैं कि जिनके अंग से तीन सृष्टि के करने वाले सत्वादि गुण विष्णु ब्रह्मा और हर प्रकट होते हैं, परमात्मा उमा के सहित विहार करते हैं, जो माया से निर्मुक्त नित्य नित्य की कामना वाले हैं। उनके समीप ही गोलोक और शंकर जी की गौशाला है। उनकी इच्छा से मेरे स्वरूप कृष्ण जी वहां निवास करते हैं। उनकी आज्ञा से ही वो गोरक्षा में सदा सुखी रहते हैं और वो सुख को प्राप्त होकर बिहार से क्रीड़ा करते हैं। उनकी पत्नी जगदम्बा, किनकी? भगवान कृष्ण का लोक भी बताया कैलाश के पास ही भगवान विष्णु ने ब्रह्मा आदि देवताओं कि भगवान कृष्ण उसी गोलोक धाम में रहते हैं। लेकिन जो उनकी पत्नी है जगदम्बा राधिका, प्रकृति की पांचवी परम मूर्ति वहां निवास करती है। माता राधिका भी उनके साथ गोलोक धाम में निवास करती है। उनके अंग संभूत वहां बहुत से गोप और गोपियां हैं। वे राधा कृष्ण के भक्त होकर नित्य वहां विहार करते हैं। शंकर की लीला से उसने लीला पूर्वक सबको मोहित किया है और दुखदायक साप से ये दानवी योनि को प्राप्त हुआ है। ये भी गोलोक धाम का रहने वाला है शंखचूड़, लेकिन भगवान की ऐसी इच्छा थी इसलिए इसने राक्षस योनि प्राप्त किए। भगवान कृष्ण ने रुद्र के त्रिशूल से इसकी मृत्यु विधान किए। इसकी मृत्यु भोलेनाथ के त्रिशूल से होगी। फिर ये अपने देह को त्याग करके भगवान श्री कृष्ण का पार्षद बन जाएगा। हे देवेश, ऐसा जानकर तुम किसी प्रकार का भय मत करो। शंकर जी की शरण जाओ, वो सब कल्याण करेंगे। हम तुम और सब देवता कष्ट रहित स्थित रहेंगे। सनत कुमार जी बोले, ये कहकर विष्णु जी विधाता जी के सहित शिव जी के लोक को गए और सर्वेश भक्त वत्सल शंकर जी को मन से स्मरण करने लगे। सनत कुमार जी बोले, व्यास जी, उस समय ब्रह्मा जी और विष्णु जी महादिव्य निराधार अभौतिक शिव लोक को गए। विष्णु जी बड़ी प्रसन्नता से भगवान शिव जी के भीतर गए, जो अनेक रत्नों से युक्त महा उज्ज्वल था, विचित्र गणों से सेवित। प्रथम द्वार में प्राप्त होकर देखा कि वो महा उच्च अत्यंत सुंदर परम लक्ष्मी से शोभायमान थी। वहां रत्नों के सिंहासन पर स्थित द्वारपालों को देखा, जो श्वेत वस्त्रों से शोभित रत्नों के घेनों से शोभायमान थे। ऐसे तो द्वारपाल थे। पहले द्वार पर पहुंचे अभी भगवान विष्णु शिवलोक में। पांच मुख तीन नेत्र गौरवर्ण सुंदर विग्रह वाले त्रिशूल आदि धारण किए वीर भस्म रुद्राक्ष से शोभायमान ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु जी ने नम्र होकर उनको प्रणाम किया और शिव जी के दर्शन के निमित्त का वृतांत वर्णन किया। उन्होंने आज्ञा दी और विष्णु जी ने उनको उनकी आज्ञा से प्रवेश किया। अभी तो ये द्वारपाल की स्थिति है पहले द्वार का। दूसरा द्वार भी महामनोहर विचित्र परम प्रभाव वाला था। वहां पर भी प्रभु के समीप जाने के लिए अपना वृतांत निवेदन किया, परिचय दिया द्वारपाल। दूसरे द्वार पर भी आज्ञा पाकर तीसरे द्वार में प्रवेश किया। इस प्रकार ब्रह्मा जी 15 द्वार में प्रवेश करते गए। कितने द्वार? 15 द्वार। पश्चात महाद्वार में जाकर नंदीगण को देखा। उनकी स्तुति प्रणाम कर नंदी जी की आज्ञा पाकर विष्णु जी धीरे धीरे मंदिर में उन्होंने प्रवेश किया। वहां जाकर शंकर की महा उच्च सभा देखी, जो अनेक प्रकार के भूषण वस्त्र धारे श्रेष्ठ पार्षदों से भूषित थी। वे सब महेश्वर का रूप धारण किए हुए 10-10 भुजा, सुंदर कांति, 5 मुख, 3 नेत्र, श्वेत कंठ, महाभुजा वाले, जैसा शिव जी का स्वरूप है 5 मुख का
ऐसे ही सारे सभासदों के मुख थे, सबके 3-3 नेत्र थे, 10-10 भुजाएं थी। अच्छे रत्नों से युक्त रुद्राक्ष भस्म तथा आभरणों से भूषित नवीन चंद्रमा के समान मंडलाकार चौकोर बड़ी मनोहर बड़ी श्रेष्ठ मणि हार से निर्माण किए हीरो के सार से शोभायमान अमूल्य रत्नों से रचित पद्म पात्रों से शोभायमान थी। माणिक जाल की माला अनेक चित्रों से विचित्र पद्म रागों में श्रेष्ठ मणियों से रचित शंकर की इच्छा से महा अद्भुत सैकड़ों सोपानों से युक्त जो सेमंतक मणियों के निर्माण किए हैं, स्वर्ण सूत्र की ग्रंथियों से युक्त जिनमें सुंदर पत्ते लगे हुए थे, इंद्र नीलमणि के बने स्तंभों में वेष्टित बड़ी मनोहर थी। सब स्थानों में सुगंध में वायु से गंध लिए सहस्त्र योजन चौड़ी बहुत से सेवकों से पूर्ण उस सभा में पार्वती सहित शंकर जी को सुरेश्वर विष्णु जी ने देखा। सहस्त्र योजन मतलब 4000 कोस लंबी चौड़ी सभा थी उनकी, भोलेनाथ की। और अपन तो कहते हैं शमशान में निवास करते, शिव महाप्राण में कितने रत्न धारण करते हैं। अपन तो कह देते हैं कि मुंडों की माला धारण करते या फिर सर्पों की माला धारण करते। शिव महाप्राण में तो भगवान शंकर जी कितने अच्छे अच्छे रत्नों की माला धारण करते थे। वे उसके मध्य तारों में चंद्रमा के समान शोभायमान अमूल्य रत्नों से बनी विचित्र सिंहासन पर शोभायमान थे। क्रीट कुंडल रत्नों की माला से भूषित सर्वांग में भस्म लगाए खेलने के लिए कमल हाथ में लिए सम्मुख प्रसन्नता से नृत्य देखते हुए दिखाई दिए। स्वयं भगवान विष्णु ने एवं ब्रह्मा जी ने वहां पहुंचकर उनकी बहुत अच्छे प्रकार से विनती की। विष्णु जी ब्रह्मा जी बोले, देवदेव हे महादेव हे परब्रह्म हे सबके ईश्वर हे त्रिगुण से परे व्यग्रता रहित तीन देव के उत्पन्न करने वाले, हे प्रभु हम आपकी शरण में आए, हम दुखियों की आप रक्षा कीजिए। हे परमेश्वर हम शंख चूर्ण से घबराए हैं, हम अनाथों के आप ही नाथ हैं। शंख चूर्ण ने सारे देवताओं को परेशान कर रखा है। ये जो अधिष्ठित गोलोक है, आपके समीप जो गोलोक है उसके अधिष्ठाता कृष्ण आपसे ही अधिष्ठित है। भगवान कृष्ण भी आपके सेवक है। उनके पार्षद श्रेष्ठ सुदामा, उनके पार्षदों में श्रेष्ठ जो सुदामा जी है, प्रारब्ध के वशीभूत होकर यानी पूर्व के किए हुए कर्मों के वशीभूत होकर राधा जी से स्थापित होकर शंख चूर्ण नाम के दानव बने हैं। हे शंभो उस दानव से पीड़ा देखकर सब देवता देवलोक से निकाल दिए। सब देवता अपने अधिकारों से रहित होकर पृथ्वी पे घूमते हैं। आपके बिना कोई देवता उसको नहीं मार सकता। हे महेशान उसको मारकर लोगों को सुखी कीजिए। आप ही निर्गुण सत्य अनंत अनंत पराक्रमी हो। स्वयं भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे भोलेनाथ से, आप सगुण होकर प्रकृति पुरुष से परे हो। सृष्टि के समय आप ही ब्रह्मा होते हो, सतोगुण से पालन करने के लिए आप ही विष्णु होते हो और त्रिभुवन के करने वाले हो। प्रलय में आपका आश्रय लेकर आप ही जगत का सहार करते हो। तीनों गुणों से परे आपका ज्योतिर्मय शंकर रूप है। हे स्वामी आप ही सबके स्वामी कारण विधाता विष्णु सबके ईश्वर है। आप ही निर्विकारी सदा साक्षी परमेश्वर है। हे गौरी से गौरी के पति हे परमेश्वर प्रसन्न हो, हमारा उद्धार कर दीजिए। हे नाथ हम आपके अधीन है, जैसी इच्छा हो वैसा कीजिए। सनत कुमार जी बोले, व्यास जी ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु आदि देवताओं ने जब इस प्रकार हाथ जोड़ नम्र हो भगवान शिव जी की विनती की और मौन धारण कर लिया। सनत कुमार जी बोले, तब शिव जी बड़े दुखी हुए। ब्रह्मा जी और विष्णु जी के वचन सुनकर हंसते हुए मुस्कुराए भगवान शिव जी मेघ के समान गंभीर नाद वाली वाणी से बोले। शिव जी बोले, पुत्र ब्रह्मा जी तुम सब प्रकार से भेद त्याग कर दो, शंखचूर्ण का वध अवश्य होगा। मैं तत्व से शंखचूर्ण का सारा वृत्तांत जानता हूं, मैं खूब जान रहा हूं और ये भी जानता हूं वो गोप कृष्ण भक्त है। मैं खूब जानता हूं वो भगवान कृष्ण का भक्त है।
मेरी आज्ञा से ही ऋषिकेश श्री कृष्ण का रूप धारण करके मुझसे अधिष्ठित परम रम्य गोलोक में निवास करते हैं। मेरे ही कारण भगवान श्री कृष्ण ने वो रूप धारण किया है, गोलोक धाम में निवास करते हैं। पहले वो मोह को प्राप्त हो, मैं स्वतंत्र हूं ऐसा जानकर मोहित हो स्वच्छंद के समान बहुत सी क्रीड़ा करने लगे। ये देखकर मैंने अपनी माया से उनको मोहित करा दिया और उनकी सद्बुद्धि मैंने हरण कर फिर मैंने इसको श्राप दिलाया है। क्या कह रहे भोलेनाथ? मैंने इसकी बुद्धि का हरण करके मैंने इसको श्राप दिवाया है। इस प्रकार अपनी लीला करके मैंने उस माया को हरण कर लिया। जब वे मोह दूर होने से ज्ञान युक्त हो गए, बुद्धि हुई, तब वे मेरे समीप आए, दीनों मुझे प्रणाम करने लगे, हाथ जोड़ सिर झुकाए मेरी विस्तुति की और लज्जा से व्याकुल हो सारा वृतांत मुझसे कहा रक्षा करो रक्षा करो। ऐसा जब कहा दीन वाणी से बोले, तब मैंने प्रसन्न होकर उन सबसे कहा कि हे कृष्ण आदि, तुम सब मेरी आज्ञा से भय का त्याग कर दो। मैं तुम सबका रक्षक हूं, तुम सबका कल्याण होगा, इसमें संदेह नहीं है। ये सब मेरी इच्छा से हुआ है। राधा जी का और पार्षदों के सहित अपने स्थान को जाओ, वो निस्संदेह भारत में दानव होगा। समय पर मैं तुम्हारा साप का उद्धार करूंगा। मेरे वचन को तुम राधा के सहित सिर पर धारण करो। मेरे वचन सुनकर श्री कृष्ण बड़े प्रसन्न हुए, मेरी आराधना में तत्पर हो भय पूर्वक स्थित हुए। सब जगत मेरे अधीन जान अपने को अस्वतंत्र समझने लगे। वो सुदामा राधा के साप से ये राक्षस हुआ। वो देवद्रोही, देवताओं से द्रोह करने वाला, धर्म में चतुर शंखचूर्ण नाम वाला राक्षस बना और वो अब कुबुद्धि कर सब देवताओं को पीड़ा दे रहा है। वो मेरी माया से मोहित होकर दुष्ट मंत्रियों की सहायता को प्राप्त हो रहा है। सो मेरे होते हुए भय त्याग दो। सनत कुमार जी बोले, जब इस प्रकार से हरि ब्रह्मा जी के आगे शिव जी ने कहा, हे मुने, उस समय जो दूसरा वहां चरित्र हुआ उसको और सुन लो। उसी समय राधा जी, जब ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु शिव जी की विनती कर रहे थे, उसी समय राधा जी और श्रेष्ठ पार्षदों के सहित श्री कृष्ण जी शंकर की अनुकूलता करने के लिए आ गए। अपनी भक्ति में शिव जी को प्रणाम कर आदर से हरि से मिलकर विधि से सम्मति को प्राप्त हो प्रेम से शिव जी की आज्ञा से उनके समीप बैठ गए। फिर शिव जी को प्रणाम कर हाथ जोड़ उनकी विनती की। भगवान कृष्ण जी इस प्रकार मोह से निर्मुक्त हो शिव जी का तत्व जानकर बोले। भगवान कृष्ण बोले, हे देवदेव, हे महादेव, हे परब्रह्म, हे सत्पुरुषों की गति है परमेश्वर, मेरा अपराध क्षमा करे, मेरे ऊपर प्रसन्न होइए। हे शंकर, ये सब कुछ आप ही से होता है। हे परमेश्वर, ये सब कुछ आप ही में है। सबके अधीश्वर, सब कुछ आप है। परमेश्वर, आप प्रसन्न होइए। आप ही साक्षात परम ज्योति सर्वव्यापी सनातन हो। हे गौरीश, हे गौरी के पति, आपके नाथ होने से ही हम सब सनाथ है। अगर आप नहीं होते ना तो हम अनाथ हो जाते। मैं सर्वोपरि अपने को मानकर मोह से विहार करता था, उसका फल मुझे मिला है। भगवान श्री कृष्ण कह रहे, मैं सब कुछ अपने आप को मानता था, उसका फल मुझे मिला है। जो स्त्री सहित साप को प्राप्त हुआ हूं, जो मेरा सुदामा नाम का गोप था। हे स्वामिन, वो राधा के साप से दानवी योनि को प्राप्त हुआ है। मेरा सुदामा नाम का जो सखा था, राधा ने श्राप दिया, वो दानवी योनि को प्राप्त हुआ है। हे दुर्गा के पति, हे परमेश्वर, हमारा उद्धार करो, हमसे प्रसन्न हो। आप हम की शरण में आए हैं, रक्षा करके हमारे साप का उद्धार कर दो। ऐसा कहकर श्री कृष्ण राधा के सहित मौन हुए और शरणागत वत्सल शंकर भी प्रसन्न हो गए। भोलेनाथ बोले, कृष्ण, हे गोपिका नाथ, तुम भय त्याग कर सुखी हो जाओ। हे तात, ये सब कुछ तुमने मेरे ही आदेश से किया है। मैंने ही मति की थी आपकी ऐसी। तुम्हारा कल्याण होगा। अब तुम अपने स्थान को जाओ, सदा सावधान होकर अपने अधिकार में स्थित रहिए।
मुझे परात्पर जानकर यथा योग विहार करो। राधा तथा पार्षदों के सहित अपना कार्य करो। 12 कल्प में, कौन से कल्प में? 12 कल्प में, श्वेत 12 कल्पे, संकल्प बोलते हैं ना सूर्यमणि जी। भोलेनाथ जी क्या कह रहे? 12 कल्प में राधा जी के सहित प्राप्त होकर साप का प्रभाव भोग कर फिर अपने स्थान को आओगे। हे कृष्ण, जो ये सुदामा नाम का पार्षद तुम्हारा प्रिय है, वो दानवी योनि को प्राप्त हो इस समय जगत को जो दुख दे रहा है, वो देव शत्रु दानव राधिका के प्रभाव से शंखचूर्ण नाम वाला होकर दैत्यों का पक्षपाती बना है। उसने इंद्रादि देवताओं को पीड़ा देकर निकाल दिया है। वे अधिकारहीन होने से व्याकुल हो 10 दिशाओं को देवता भाग गए। इसी कारण ब्रह्मा विष्णु जी मेरी शरण में आए, इसमें संदेह नहीं है। उनका कलेश में दूर करूंगा। सनत कुमार जी बोले, शिव जी महाराज कृष्ण से इस प्रकार के कर फिर आदर से ब्रह्मा विष्णु जी से दुख नाशक वचन बोले। कैसे वचन? जिससे दुख दूर हो जाए। हे ब्रह्मा, हे विष्णु जी, तुम प्रेम से वचन सुनो। तुम दोनों देवताओं को आनंद देने के लिए शीघ्र जाओ और देवताओं को निर्भय कर दो। मेरा पूर्ण रूप कैलाशवासी रुद्र है। मेरा जो पूर्ण रूप है कैलाश पर्वत पे रुद्र का है। मैंने ही देवताओं के कार्य के लिए वो साकार रूप धारण किया है। हे विष्णु जी, इस देव कार्य के निमित्त ही मेरा पूर्ण रूप भक्तों के वश होकर कैलाश पर्वत पर विराजमान है। मुझसे उसका कुछ भेद नहीं है। ब्रह्म के पास गए थे, भगवान विष्णु ब्रह्मा जी से कह रहे कि जो कैलाश पे रुद्र है और मुझ में कोई भेद नहीं है, वो सदा तुम दोनों का सेव्य चराचर सब देवता मुनियों की सेवा करने वाले हैं। हम दोनों में भेद मानने वाला नरक को जाता है। ब्रह्म में और रुद्र में जो भेद मानता है वो नरक को जाता है, तथा यहाँ भी पुत्र पौत्र से रहित हो कष्ट पाएगा। शिव जी के ऐसा कहने पर शंकर को बारंबार प्रणाम कर श्री कृष्ण भी राधा के सहित अपने स्थान को चले गए। हे व्यास जी, इसी प्रकार ब्रह्मा विष्णु जी भी संदेह रहित हो अपने स्थान को गए। चलते समय शिव जी को बहुत बार प्रणाम कर बैकुंठ को गमन किया। ये देखिए, जो 3 नाम है ना शिव जी के, शिव जी निराकार ब्रह्म, शंकर जी कैलाश में रहने वाले, और रुद्र संसार का सहार करने वाले, हे एक ही पर तीनों कार्यों के ये तीनों अलग अलग इनके नाम है। शिव जी क्या है? निराकार ब्रह्म। शंकर जी क्या है? माता पार्वती के पति कैलाश में रहने वाले। और रुद्र क्या है? इस संसार का सहार करने वाले। वहां जाकर वे दोनों देवताओं से सारा वृत्तांत को निवेदन कर उन सबको साथ ले ब्रह्मा जी और विष्णु जी फिर आप कैलाश पर्वत पे गए। अभी कहाँ गए थे? ब्रह्म के निवास में, जहां ब्रह्म निवास करते, ब्रह्म के रूप में स्वयं शिव जी निवास करते थे। अब ब्रह्मा जी और देवताओं को साथ लेकर भगवान विष्णु कैलाश पर्वत को गए। वहां पार्वती वल्लभ महेशान प्रभु को देखा कि वो देवता दीनों की रक्षा के लिए सगुण रूप से देह धारण किए। तब सब देवता हाथ जोड़ सिर झुकाए भक्ति से नम्र गदगद वाणी से बोले। देवतागण बोले, देव देव हे महादेव, हे गिरजा के नाथ, हे शंकर, हम आपकी शरण में आए। इस भेद से व्याकुल हुए देवताओं की आप रक्षा करो। देव शत्रु शंखचूर्ण नामक दानव से आप हमारी रक्षा कीजिए, उसे मारिए। उसने संग्राम में सारे देवताओं को पराजित किया है। वे अधिकार रहित हो पृथ्वी में साधारण मनुष्यों के समान घूम रहे। देवलोक में तो वो जा ही नहीं सकते। हे कृपा के सागर, उद्धार करने वाले संकट से देवताओं का उद्धार कर दीजिए। हे महेश, उस दैत्य को मारकर इंद्र को भेद से छुड़ा दो। हे भक्तवत्सल शंकर, इस प्रकार देवताओं के वचन सुनकर हंसते हुए मेघ के समान गंभीर वाणी से बोले भगवान शिव जी। श्री शंकर बोले, विष्णु जी, हे विधाता ब्रह्मा, आप शीघ्र अपने स्थान को गमन करें। मैं उसके सहायकों के सहित शंखचूर्ण का वध करूंगा, इसमें संदेह नहीं है।
सनत कुमार जी इस प्रकार अमृत के समान शिव जी के वचन सुनकर वे सारे देवता दैत्य को मरा हुआ जानकर प्रसन्न होकर भगवान विष्णु वैकुंठ को, विधाता सत्य लोक को, शंकर जी को प्रणाम करके सब देवता भी अपने अपने स्थान को चले गए। सनत कुमार जी बोले, तब महारुद्र ईशान दुष्टों को काल स्वरूप सत्पुरुषों की गति देवताओं की इच्छा से शंखचूर्ण का वध मन में निश्चय करते हुए भगवान शंकर जी ने सोचा कि अब इस शंखचूर्ण को मारना चाहिए। तब गंधर्वों के अधिपति चित्ररथ को अपना दूत बनाकर, एक चित्ररथ नाम का गंधर्व है, वो शिव जी का परम भक्त है, इसको दूत बनाकर प्रसन्नता से शीघ्र ही शंखचूर्ण के पास भेजा और शिव जी की आज्ञा से वो दूत उसके समीप गया। उसका नगर महेंद्र और कुबेर के भवन के समान था। कैसा नगर बसा रखा था? राजा इंद्र और कुबेर की अलकापुरी से भी सुंदर था। जाकर उस नगर के मध्य में उसने शंखचूर्ण का स्थान देखा, जिसके 12 द्वार थे, सब पर द्वारपाल स्थित थे। उस पुष्पदंत ने वहां जाकर द्वारपाल से समस्त वृतांत कहा और निर्भय वो स्थित रहा। उस द्वार को आक्रमण करके भीतर गया, जो स्थान बड़ा शोभायमान मनोहर विस्तार वाला अलंकृत था। वहां जाकर उसने दानवराज शंखचूर्ण को देखा, जो वीर मंडल के मध्य में स्थित रत्न के सिंहासन पर शोभायमान हो रहा था। वे 3.5 कोटि दानवों का अधिपति था, 3.5 करोड़ दानव का राजा था। 100 करोड़ दानव हाथों में शस्त्र लिए घूमते थे। इस प्रकार ऐश्वर्य को देखकर किन्ने? पुष्पदंत गंधर्व ने। आप जानते हो पुष्पदंत गंधर्व कौन था? शिव महिमन स्त्रोत जिनने बनाया वही पुष्पदंत गंधर्व थे। पुष्पदंत बड़े विस्मय को प्राप्त हुआ और शंकर के कहे हुए युद्ध वृतांत को कहने लगा। पुष्पदंत बोला है, राजेंद्र, मैं पुष्पदंत नाम वाला शंकर का दूत हूं। जो कुछ शिवजी ने कहा है सुनो, मैं कहता हूं। शिवजी ने कहा है तुम अभी देवताओं का राज्य अधिकार दे दो, नहीं तो मेरे साथ युद्ध करो। हे देवेश, शंकर सत्पुरुषों का रक्षक हूं। देवता मेरी शरण आकर प्राप्त हुए। मैं महारुद्र क्रोधित होकर अवश्य तुम्हारा वध करूंगा। अगर देवताओं का राज्य नहीं लौटाया तो मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। मैं हर हूं, मैंने सब देवताओं को अभय दिया है। मैं शरणागतों की रक्षा करने वाला, दुष्टों का दंड देने वाला हूं। तू राज्य देगा अथवा मेरे साथ संग्राम करेगा। पुष्पदंत नाम का गंधर्व शंखचूर्ण से कह रहा है, या तो राज्य लौटा दे या युद्ध कर ले। इस बात का विचार कहे पुष्पदंत, जो कुछ शंकर जी ने कहा था सो मैंने तत्व से तुझे बता दिया है। हे दानवराज, शंकर के वचन कभी मिथ्या नहीं होते, झूठे नहीं होते। मैं शीघ्र अपने स्वामी के पास जाने की इच्छा करता हूँ। उनसे जाकर मैं क्या कहूँ? तेरा क्या विचार है? राज्य लौटाना चाह रहा है या युद्ध करना चाह रहा है? जो तेरा विचार है मुझसे कह दे, मैं शिवजी से जाकर वही बात कहूंगा। सनत कुमार जी बोले, इस प्रकार सत्यपति के दूत पुष्पदंत के वचन सुनकर राजा ने हंसकर उससे कहा। शंखचूर्ण बोला, मैं देवताओं को राज्य नहीं दूंगा। ये पृथ्वी वीर भोग्य है। ये जो पृथ्वी है इसका भोग वीर लोग करते हैं। मैं देवताओं के पक्षपाती रुद्र को युद्ध दूंगा। अरे जिसके पास भुजाओं में बल होगा वो ग्रहण कर लेगा, जिसके ऊपर चढ़ाई हो वो वीर पृथ्वी में अधम है। इससे मैं ही निसंदेह पहले रुद्र पे चढ़ाई करूंगा। अरे जिसके ऊपर कोई चढ़ाई कर दे वो किस काम का वीर? इसलिए मैं पहले चढ़ाई रुद्र पे करूंगा। मैं वीर यात्रा के विचार से प्रभाती उधर गमन करूंगा। तुम रुद्र से जाकर मेरे इस प्रकार के वचन के देना। पुष्पदंत से शंखचूर्ण ने कहा कि वो तो शिवजी तो ना जाने कब शंकर युद्ध करेंगे, मैं पहले ही चढ़ाई कर दूंगा। इस प्रकार शंखचूर्ण के वचन सुनकर वो शिव जी का दूत पुष्पदंत हंसता हुआ दानव राज से बोला है, राजेंद्र, आप शिव जी के किसी गण के आगे भी नहीं ठहर सकते।
एक गण से भी नहीं जीत पाओगे, फिर शिव जी के सम्मुख होना तो क्या बात है। इस कारण तुम देवताओं के सब अधिकारों को दे दो। जीने की इच्छा हो तो तुम शीघ्र पाताल को भाग जाओ। हे दानवराज, तुम शंकर को सामान्य देवता ना मानो। शंकर स्वयं परमात्मा, सबके ईश्वर है। इंद्रादि सब देवता जिनकी आज्ञा मानते हैं, प्रजापति, मुनि, सिद्ध और गण उनके वश में है। वो विष्णु ब्रह्मा के भी स्वामी, सगुण निर्गुण स्वरूप है, जिनकी भ्रुकुटी फेरने मात्र से प्रलय हो जाता है। वो शिव पूर्ण रूप, लोक के सहार करने वाले, वो सत्पुरुष, पुरुषों की गति, दुष्टों के मारने वाले, निर्विकार, परे से परे, ब्रह्मा हरि के भी अधिपति महेश्वर है। ब्रह्मा विष्णु भी उनकी प्रार्थना करते हैं, उनके भी देवता है। हे दानव श्रेष्ठ, उनके शासन की कोई भी अवहेलना नहीं कर सकता है। उनकी आज्ञा की कोई भी अवहेलना नहीं कर सकता है। हे राजन, बहुत कहने से क्या है, मन से विचार कर रुद्र को महेशान पर ब्रह्म परमात्मा मानो। देवताओं का राज्य, उनके अधिकार दे दो। हे तात, इस प्रकार कहने से तुम्हारी कुशल होगी, नहीं तो मारे जाओगे। सनत कुमार बोले, दानवराज महाप्रतापी शंखचूर्ण, ये वचन सुन। भवितव्य से मोहित होकर, होनी जो होती है उससे सब मोहित हो जाते। शिव जी के दूत से बोला, शंखचूर्ण बोला, ये निश्चय है कि वैसे मैं राज्य और अधिकार को नहीं दूंगा, मैं ऐसे कहने से नहीं दूंगा। मैं सत्य कहता हूं, बिना युद्ध किए शंकर को कुछ भी नहीं दूंगा। ये सब चराचर जगत काल के अधीन है, काल से ही सब होता है और काल से ही नाश हो जाता है। तुम जाकर रुद्र शंकर से मेरा के कथन के देना कि जो इच्छा हो वो कर ले, जो उसकी शंकर की जो इच्छा न वो कर ले। बहुत कहने से क्या है। सनत कुमार जी बोले, ऐसा सुनकर वो दूत अपने स्वामी के पास गया। हेमने, उस पुष्प दंत गंधर्व ने सब वृतांत शिव जी से निवेदन कर दिया। बोले श्री शंकर भगवान की जय। आगे के प्रसंग आपको कल सुनाए जाएंगे, क्योंकि समय हो गया, दूसरी कक्षाओं में भी जाना है। गुरुदेव। लंबा प्रसंग भी है, युद्ध चल जाएगा तो लंबा प्रसंग भी है। वो तुलसी जी की महिमा का वर्णन है, इसलिए मैंने ये प्रसंग सुनाना उचित समझा। सूर्यमणि जी क्षमा प्रार्थना कर ले। सूर्यमणि जी। जी गुरुदेव प्रणाम। ओम ओमावाहनं न जानामि तवार्चनं पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर। मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर। यत्पूजितं मया देव परिपूर्ण तदस्तु मे। अपराधः सहस्राणि क्रियन्ते हंसं मया दासोऽहमिति मामत्वा क्षमस्व परमेश्वर। गतं पापं गतं दुःखं गतं दारिद्र्यमेव च आगतां सुखसम्पत्तिः प्रियोऽहं तो पूजनात् यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर। ॐ जय श्रीदेशां सदा शिवाय नमः। सर्वे भवन्ति सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। शान्तिः शान्तिः शान्तिर्भवतु। सर्वेभ्यो नमो नमः। प्रणाम गुरुदेव। सर्वेभ्यो नमो नमः। सभी भूदेवताओं को प्रणाम। आगे आ जाएगा। आपको थोड़ी सी शंका हो रही होगी कि राधा जी ने सुदामा जी को क्यों श्राप दिया। शंका मत करना, आगे उसका वृतांत सुनने को मिल जाएगा। क्या पूर्णिमा जी, ये प्रश्न मत जी करना भाई, गुरुदेव। मेरे को याद था जी गुरुदेव। यही प्रश्न करेगी आप, इसलिए मैंने पहले ही बता दिया। आगे ही शिव महापुराण में
इसका वर्णन आपको मिल जाएगा। जी गुरुदेव। यही करना था ना, मन की बात जानता हूं मैं। जी गुरुदेव। जी गुरुदेव, एक प्रश्न था हमारा, नहीं, कक्षा में जुड़े थे हमारे मित्र, उनका अभी चले जी, गए हैं शायद किसी काम से। वो उनको मैं समझाई पर उनको समझ नहीं आ रहा है। क्या? आपने कहा कोटि का, अब वो बोल रहा है कि कोटि का अर्थ प्रकार होता है, पर गुरुदेव बोल रहे हैं करोड़ भी होता है। दोनों चीज होती है, दोनों चीज होती है, वही मैंने बोला तो दोनों चीज बोल होती है। रहा था। कहीं जी कहीं पर प्रकार होता है, कहीं पर कोटि होता है। आपने वो पढ़ा, कनक कनक ते सौ गुनी मादकता अधिकार, यही खाए बोराय तो यही पाए बोराय। अब एक कनक का अर्थ होता है सोना, और एक कनक का अर्थ होता है धतूरा। एक ही शब्द है ना कनक, जी कनक एक ही शब्द है ना, और जी साथ साथ दोनों है। कनक कनक ते सौ गुनी मादकता अधिकार। ये जब दोनों प्राप्त होते ना किसी को, तो अभिमान आ जाता है। सोने को के भी अभिमान हो जाता है, और कोई धतूरा खा ले तो उसको भी नशे का अभिमान हो जाता है। ई जी खाए तो बोरा है, एक कनक को खाता है तो बोरा जाता है, और ई पाए तो बोरा है, एक को प्राप्त कर लेता है तो मोह हो जाता है। हे शब्द एक ही, जी जी शब्द एक ही है ना। चलिए दूसरा प्रमाण सुनिए। सारंग ले सारंग चली, कर सारंग की ओट। क्या? सारंग। सारंग ले सारंग चली, कर सारंग की ओट। तीन जगह सारंग आया ना। जी अब इन तीनों सारंग के अलग अलग अर्थ है। पहले सारंग का अर्थ एक सारंग ले, यानी एक स्त्री को सारंग कहते हैं। सारंग ले जी सारंग चली, एक सारंग का अर्थ होता है दीपक, एक सारंग का अर्थ होता है स्त्री। एक स्त्री दीपक लेके चली, कर सारंग की ओट। अपना जो पल्लू होता है ना महिलाओं का, उसको भी जी सारंग बोलते हैं। वो हवा चल रही थी, दीपक रखा था उस नारी के हाथ में, तो उस पल्लू से उसकी ओट कर ली, दीपक बुझ ना जाए। शब्द एक सारंग, अर्थ तीन। जी गुरुदेव। शब्द तो एक ही है ना, जी हाँ। अर्थ एक ही शब्द के तीन। सारंग ले सारंग चली, कर सारंग की ओट। और शब्द एक कनक, कनक कनकते सौ गुनी मादकता अधिकार, ई खाए बोराय तो वही पाए बोराय। कनक शब्द एक, अर्थ दोनों के अलग, एक ही शब्द के दो अर्थ। ऐसे ही कोटि का कहीं पे करोड़ होता है, तो कहीं पर कोटि प्रकार भी होता है। शब्द एक ही है, पर कहाँ प्रकार होगा और कहाँ करोड़ होगा, ये अलग अलग चीज हो जाएगी, है ना। जी गुरुदेव। कहीं तो कोटि का प्रकार हो जाएगा, और कोई पे कोटि का अर्थ करोड़ हो जाएगा। जी गुरुदेव। अब मैंने मैंने दो यही उदाहरण बता दे मैंने दो मैंने उदाहरण बताया दे था दिया। ये। जी जी जी। मैंने यही बताया उसको, तो बोल रहे हैं कि ठीक है, एक बार प्रश्न कर लेना गुरुदेव से। आपने अब और भी बता दिया, तो ये रिकॉर्डिंग जब आएगी तो मैं भेज दूंगी। वो तो जी चला जी, गया क्लास से। चलिए चलिए, कोई बात नहीं। हर्ष जी वही थे क्या? हाँ हाँ, वही थे। जी जी। तो मैंने अब आपको दोनों का अर्थ बता दिया। जी गुरुदेव। एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं अपने, जी पर्यायवाची शब्द गुरुदेव। नहीं है। जी, ये जी इसीलिए तो कुछ जो कितना क्या, जो भी धर्म शास्त्र पुराण जो भी है, एक छ, गुरु की छत्र छाया या गुरु ज्ञान के बिना वो नहीं जाएगा, क्योंकि संस्कृत में इतने शब्द होते हैं कि अब कोई और कुछ और सोच लेगा, पर होता कुछ और होगा। अब क्या होगा वो तो एक गुरु ही बता पाएंगे ना। अरे तो हम भी क्या बताए दीदी, दिन भर होता बोल बोल के थक जाते हैं। जी गुरुदेव। पंचांग की कक्षा में ऐसे ऐसे लोग आ जाते हैं,
कि उनको है ना ऐसे बताना पड़ता है कि छोटा बच्चा अनाराम को सिखाना पड़ता है ना, जी वो अनाराम नहीं पाता है ना, ऐसे उंगली रख रख के पढ़ा रहा है, फिर भी समझ में नहीं आता है क्या होगा। मेरी वाह, जगह मेरी मेरी जगह और कोई होता ना पंचांग पढ़ाने वाला, अब तक कभी का भाग जाता। जी गुरुदेव सच बोल रहे हैं। जितेंद्र जी नहीं आए हैं, कौन करेगा। ये गुरुजी राजकुमार जी से सीखना पड़ेगा रिकॉर्डिंग कैसे चालू बंद होती है। अरे आप भी आ जाना एक दिन। हाँ जी, कल मेरे को कल सीखना पड़ेगा। कल सिखवा देंगे आपको। कितने बजे आऊँ गुरुजी फिर? वही 3 बजे के पहले आ जाना। ठीक पंचांग है की जी। कक्षा के पहले यही रिकॉर्डिंग की वो क्लास चला लेंगे अपन थोड़ी देर, कैसे चालू बंद करना है ना। हाँ जी, हाँ, ये कई बार चालू रह जाती है जी फिर। हाँ वो रह जाती है तो वही तो गड़बड़ होता है, ये सब बातें आ रही होगी उसमें, हाँ जी, वो रिकॉर्ड हो जाएंगी वो भी। रिकॉर्ड हो जाएगी ये सब बातें। हाँ जी, ठीक है गुरुजी, कल पंचांग ले लूँ क्या मैं? एक नया लेना था जी, क्षेत्रीय पंचांग। पंचांग खरीद लीजिए ना। हाँ जी, ये पूछ रहा था मैं कहा जी, वो गीता प्रेस वाला तो है जी, जनप्रिय है, लेकिन वो पंचांग नहीं है जी। वो नहीं, गीता प्रेस वाला काम नहीं देगा। हाँ जी, यहाँ क्षेत्रीय चलता है जी, जो बल्लभ आप मनीराम का है वो। कहाँ रहते हैं। मैं भिवानी में जी, हरियाणा। भवानी मंदिर। हरियाणा में जी, भिवानी। अच्छा, तो आप हमारे तो यहाँ वो क्षेत्रीय चलता है राजधानी जी। ले लो या ऋषिकेश ले लो, आपकी तो राजधानी पंचांग अच्छी रहेगी, या ऋषिकेश ले लो। नहीं, पहले जो हमारे दादाजी थे वो तो वो बल्लभ मनीराम का यूज करते थे जी, सिक्कर वाला, राजस्थान वाला। अरे क्या है वो क्लिष्ट पंचांग है बल्लभ मणि राम वाला। अभी हाँ आप जी। इससे ऋषिकेश से सीख जाओ, फिर उस पंचांग को ले लेना। अच्छा जी, अभी राजधानी वाला ले लूँ जी? ऋषिकेश ले लो या राजधानी ले लो, है ना। ठीक, ठीक है गुरु जी। दोनों में से कोई सा ले लो। ठीक है जी। अरे मैं तो सारी पंचांगों में से पढ़ा देता हूँ। ना, वो जिससे आसानी हो वो ही लेना ठीक रहेगा गुरु जी, वो गीता नहीं प्रेस वाले आपको, रखता। अरे मेरे को किसी से परेशानी नहीं, आसानी आपको होना चाहिए। हाँ जी, वो आसानी वाली ही पूछ रहा था जी मैं आपसे। इसीलिए तो मैं आसानी वाली आपको बता रहा हूँ। हाँ मेरे ठीक को है। किसी से परेशानी नहीं है। ऋषिकेश वाला ले लेते हैं जी फिर, तो वो इसी से पढ़ाते हैं ज्यादा। जी जी। ठीक है गुरु जी। अच्छा जी, नो नो। जी हर हर महादेव। रिकॉर्डिंग बंद हो जाएगी। ये लेफ्ट कर दो और क्या अपने आप हो जाएगी। विवेक विवेक जी को आपकी है तो पूछ लो इनसे, और कल सीखना ही पड़ेगा इसके बारे में।